मोटापा है वो लटका हुआ होगा, नरम, पिलपिला, ढीला, पानी ज्यादा बॉडी के अंदर होगा, खर्च नहीं हो पा रही होती, एक्सेसिव बबल गैसेस, जिसकी वजह से वो डोल की तरह फूला हुआ है। तीसरा वाला मोटापा इसको गुद्दी मोटापा कहते हैं। डाइटिंग करने वाले लोग हैं ये अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं डाइटिंग करके। उससे बेहतर है कि रोजा रखो, सेहत याब हो जाओ। मोटापा आज के दौर का एक खामोश मगर संगीन मसला बन चुका है। ये सिर्फ जिस्मानी साख्त की तब्दीली नहीं बल्कि कई पेचीदा बीमारियों की बुनियाद भी है। अब सवाल ये है कि मोटापा एक मरज़ है या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की गलत आदत का नतीजा। क्या वक्ती डाइट्स वाकई फ़ायदा देती हैं या फिर तर्ज़ ज़िंदगी में मुस्तकिल तब्दीली ही असल हल है? सेहतमंद वजन का सफ़र कैसे महफूज, मौसर और देर पा बनाया जा सकता है। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम मोटापे पर बात करेंगे नेचुरोपैथी के एतबार से, जो जिस्म को फितरी तवाज़ुन में लाकर वजन को कंट्रोल करने पर यकीन रखती है। तो हमारे साथ मौजूद है मारूफ नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। जमील साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, हर बंदा मोटापा करते हैं, कोई इलाज करने वाला वो भी कर रहा है, जो इलाज कराने जा रहा है वो भी कर रहा है। आज हमें ये बताइए इकसाम कौन सी होती हैं और फिर हम देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि इनको किस तरह से डील किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक इस हवाले से भी बहुत अच्छा है कि मैं अक्सर इसको ये कहता होता हूँ कि मोटापा बीमारियों की अमाजगाह है। अमाजगाह है ना यहाँ पे, तो वो वाली पोजीशन है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया ना कि मोटापा की इकसाम, तो मोटापा बेसिकली 3 किस्मों से इसको देखा जाता है। हर बंदा ये समझता है कि मैं मोटा हूँ या मुझे मोटापा आ रहा है या आ चुका हुआ है, तो वो दूसरों को भी देखता है तो शायद वो सारे समझते हैं कि एक ही तरह का मोटापा है और सब में मोटापा है। वेरी इंटरेस्टिंग, हमने वाकई एक एग्जाम वाला नहीं सुना आज तक। मोटापे की 3 किस्में होती हैं और बड़ा आसान हल आज आपको दूंगा कि हम कैसे जज करेंगे घर बैठे हुए बगैर किसी टेस्ट के कि मुझे कौन सा मोटापा है। ठीक, अच्छा, नंबर 1 जो मोटापा नंबर 1 है वो ये होता है जिसमें जिस्म उसका नरम, पिलपिला, ढीला, लटका हुआ वाइब्रेट करता है। मतलब ऐसे उसको देखेंगे तो उसके ये बाजू वो नीचे को लटका हुआ है और वो अगर चलेगा तो वो हिलेगा, वाइब्रेट करेगा। पेट अगर बड़ा हुआ है तो पेट भी जो है वो नीचे को लटका हुआ होगा और अगर उसको नीचे से वो हल्का सा यूं करके उठाएं तो वो ऐसे ऐसे करके हिलता हुआ मोटापा जो है वो नजर आएगा। इसी तरह उनके मतलब जहां भी मोटापा है वो लटका हुआ होगा, नरम, पिलपिला, ढीला और इसमें जो है वो पानी ज़्यादा बॉडी के अंदर होगा और उसके बाद हमारी जो रतूबात हैं वो ज़्यादा होंगी। इस तरह के मसाइल जो है ना वो आएंगे। चर्बी भी लटकती है, इस तरह का होगा। तो ये मोटापा नंबर 1 है। इसके बाद दूसरा मोटापे के लोग वो हैं जिनका जिस्म जो है वो कसा हुआ, सख्त, हार्ड, जैसे बॉडी बिल्डिंग करने वाले नहीं उनका जिस्म हार्ड होता है, इस तरह उनका जिस्म हार्ड होगा, सख्त होगा, कसा हुआ होगा और इसी तरह उनका पेट जो है वो पेट आगे को फूला हुआ, टाइट, सख्त होगा, लटका नहीं होगा। ये सेकंड वाला मोटापा ये होगा। वो पहले वाला असाबी है, दूसरे वाला जो है वो उजलाती है, जो अभी हम बात कर रहे हैं। उजलात से उसका ताल्लुक होता है, वो कसा हुआ, टाइट, सख्त। इसमें री हवा खास तौर पे जो है तबखीरे मैदा के ये पेशेंट्स होते हैं तो वो जैसे गुब्बारा नहीं बलून फुलाए तो फूला हुआ, टाइट, इसमें इनके अंदर गैसेस, हवा, वो उसका बहुत ज़्यादा वो प्रेशर होता है और वो खारिज नहीं हो पा रही होती, एक्सेसिव बबल गैसेस, जिसकी वजह से वो डोल की तरह फूला हुआ, यानी फैट नहीं होता, वो होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा मोटापा जो है वो स्वेलिंग वाला होता है, सोजन वाला। सोजन वाला मोटापा जो है ये आप जिस्म पे कहीं भी जिस जगह पे भी मोटापा नजर आएगा, आप वहां पे ऐसे करके उसको दबाएंगे। अच्छा। तो जब छोड़ेंगे तो एक गड़ा पड़ेगा, एक गड़ा पड़ेगा और उसके बाद वो वापस अपनी सरफेस के ऊपर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, पाँव पे, टांगों पे, मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो फेस पे भी होता है। अच्छा, ये वाला जो तीसरा वाला मोटापा है इसको गुद्दी मोटापा कहते हैं, इसका गदूद से ताल्लुक होता है और ये ज्यादातर होता है हमारे यहाँ जो जिगर के इमराज़ जिगर के पेशेंट्स हैं या जो किडनी फेलियर्स के पेशेंट हैं, यानी ये बीमारों में होता है। तीसरे वाला ये आम तंदुरुस्त लोगों में, पब्लिक में नहीं होता। ये सिर्फ लिवर के पेशेंट्स, हेपेटाइटिस के बिगड़े हुए केसेस या जो मरज होगा मरज होगा वो भी जिगर का, तिली वगैरह का, या जिनके गुर्दे, किडनी फेलियर्स वगैरह के पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर जो स्वेलिंग वाला मोटापा आता है ये उनमें होगा। तो आम पब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो उनमें सिर्फ 2 तरह का मोटापा होगा जो हमने 1 और 2 की बात की है कि 1 में और वो। यानी कि मेहरवी साहब खतरनाक ये तीसरे वाला है।
नहीं, वो तीसरे वाला तो सिर्फ मरीजों में होता है, लेकिन ये आप देखेंगे ना तो ये 1000 में एक बंदा मिलेगा आपको, ओके। एक दो मिलेंगे। बाकी पब्लिक में आपको जो ज्यादातर लोगों में मिलेगा ना वो नंबर 1 और नंबर 2 वाला महरवी साहब, ये मिलेगा। जो डिस्कशन चल रही है ना, ये सबके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब 1 बाय 1 आ जाते हैं, जिस तरह आपने टाइप्स बताई हैं, इनका इलाज हल। देखिए, इलाज में अगर हम अपन को देखेंगे तो इस वक्त जो ओवरऑल पोजीशन चल रही है, जो हम ऑलरेडी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पूरी दुनिया में कि बैक टू नेचर होना है, फितरत की तरफ सर लौटना है। अगर हम फितरत की तरफ नहीं आएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि कुरान की एक आयत जिसके ऊपर हम तवज्जो ही नहीं दे रहे, पढ़ते ज़रूर हैं, सवाब ज़रूर उससे लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस पर अमल नहीं कर रहे, तो शायद उसका ये कोई जब हम किसी आयत को नहीं मानते तो ज़ाहिर है उसका प्रॉब्लम तो हमें यहीं पे फेस तो करना है। वो आयत है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ, हद से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। हम अपनी तबीयत, अपनी सेहत के मुताबिक, अपने काम की नोयत के मुताबिक नहीं खाते। जो लोग गाड़ियों में हैं वो भी उतना ही खा रहे हैं, उसी तरह, बल्कि वो ज्यादा खा रहे हैं एज पर कंपेयर टू कि वो जो खेतों में काम कर रहे हैं, या वो जो मजदूर है जो माली का काम करता है, वो जो किसान है जो खेतों में काम करता है, वो जो मजदूर है जो किसी भी तरह से दिहाड़ी दप्पा करता है, वो अपने हिसाब से खाता है। लेकिन जो गाड़ियों में पड़े रहे और गाड़ियों में रवाज है और चल फिर कुछ जैसे भी कि नहीं रहे, आपने तो भी कहा कि इत्दाल से खाएं और जितना ज़रूरी है उतना ही खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डाइट भी करते हैं लेकिन उनका मोटापा कम नहीं होता, और वो इस तरह भी होता है कि कुछ लोग खाते ही नहीं है तो भी मोटे हो रहे होते देखिए, वो उसकी वजह ये है कि अगर तबखीरे मैदा है, जी, यानी वो गैस और हवारी वाला सेकंड वाला है, तो अगर वो खा ही नहीं रहे, फर्ज करें तो फका करते हैं तो उसमें भी गैस हवा पैदा होती है, सही। तो वो और बढ़ता रहता है। और दूसरे वाले जो हैं उनके अंदर ये पोजीशन है कि वो भी उसी तरह से ही खा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि किस कंडीशन में हमें क्या लेना है और क्या नहीं खाना। आसान सा इसका एक हल दूंगा आपको कि सब अपने अपने घर में बैठ कर अब एक तो जज कर लें कि मोटापा 1 2 3 उनका कौन सा बनता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें अपने आप को सेहत और तंदुरुस्ती की राह पे लेके आना है, तो आज हम बताने के बजाय ना इनके हाथ में कागज और पेंसिल पकड़ाएंगे कि ये 3 पेज लें, 3 वाइट पेज ले लें, और पेज 1, पेज 2 और पेज 3। पेज 1 के ऊपर वो चीजें लिखें जो वो ज्यादा शौक से खाते हैं, और पेज 2 पे आपने वो लिखना है जो आप जरा दरमियानी सी मीडियोकर चीजें जो आप खाते हैं, और पेज 3 के ऊपर आपने वो लिखना है जो आप बहुत कम या कभी कभार या बिल्कुल नहीं खाते, या आप उन चीजों को कभी मतलब वो अबादार होके मैंने नहीं खानी, ये बिल्कुल नहीं खानी, तो उन चीजों को आप पेज जिसको आप डिसलाइक करते हैं उन चीजों को आप पेज नंबर 3 पे लिखेंगे। तो अब आपके पास पेज 1, पेज 2 और पेज 3 आपके पास तैयार हो जाएगा 2-1 दिनों में। जब आपके पास टाइम मिले तो आप गौर करें कि कौन सी चीज मैंने पेज 1 पे, कौन सी 2, कौन सी 3 पे लिखनी है, आप लिख लें। फिर करना क्या है कि आप उसको पेज 1 को कटिंग करके ऊपर से पेज 3 कर दें, और पेज 3 को गुड़ लगा के पेज 1 पे ले आए, तो आपका ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो चेंज होगा आप इम्प्रूव करेंगे, बनिस्बत इसके कि अगर हम ये समझते हैं कि कुछ लोग ये जो डाइटिंग करने वाले लोग हैं ये अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं डाइटिंग करके, इसलिए कि वो डाइटिंग तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। और दूसरा, वो बहुत कम खाते हैं जी, या वो फाका करते हैं। उससे बेहतर है कि रोजा रखो, सेहत याब हो जाओगे, ये मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो उसके मुताबिक या तो फिर रोजा रखा जाए ना, प्रॉपर फास्टिंग की जाए, तो वो अच्छी है एज पर कंपेयर टू कि हम डाइटिंग कर रहे हैं तो हम बहुत थोड़ा कुछ ना कुछ लिक्विड मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो लोग लेते हैं। सर मैं यही कहूँगा, यू हिट द नेल ऑन द हेड। बड़ी दुरुस्त आपने निशानदेही की। ये जो दूसरी टाइप है, ये जो जिम वाली है, इसकी क्या वजह कि इनका पेट फूला होता है? क्या इनकी कोई ब्रीदिंग पैटर्न में कोई इशू होता है, एक्सरसाइज करते ट्रेनिंग करते, या फिर क्यों है कि वाकई ये इस तरह से देखने में आता है कि हवा भरी हुई है? उनमें ये होता है कि ये देखे ना, ये समोसे पकोड़े, ये दही बल्ले, ये फ्रूट चाट, ये सारा जंक फूड, ये फ्रोजन फूड इंक्लूडिंग चाय भी आपके एक्सेसिबल गैसेस और तेजाबियत और एसिडिटी पैदा करती है जी। जैसे ही वो एसिडिटी पैदा करती है तो आपके जिस्म में हवा बनेगी,
देखिए ना उसके बाद कुछ लोग हैं उनका वो चाय पी के उनका पेट बड़ा हुआ है, आगे को कसा हुआ है। चाय वाले मरीज जितने आपको मिलेंगे मैक्सिमम उनके जो पेट बड़े हुए हैं, रंग उनका जो है वो स्याही माइल कलर से पता चलता है, तो वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। सही। वो निकोटीन के आदी हो चुके हुए हैं। जब वो उसको छोड़ेंगे तक जीरा पुदीना के कावे पे आ जाए ना, या अजवाइन और पुदीना का कावा ले लें, सही, हर्बल टी, हर्बल टी उसको बना के दे लें। चिल्ला भी बता दें कितनी देर का, मतलब कैफीन के आदी हो गए, नींद आती है, फील करते हैं, चाहे साइकोलॉजिकली आप कह लें, तो कितने दिन बाद वो बिल्कुल जो है सर फील नहीं करेंगे। हाँ। सर 2 हफ्ते अगर ये प्रॉपरली चाय छोड़ें और अदरक जीरा और पुदीना के कावे पे आ जाएं, तो 15 दिन के बाद इनकी निकोटीन वाला इशू जो है वो, चूंकि इधर अदरक जीरा और पुदीना का कावा ले रहे होंगे, तो वो इनकी पोजीशन जो है ना वो बेहतरी की तरफ रहेगी। हाँ जी, वो खत्म हो जाएगी और ये इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद चाय से हमेशा अच्छा। फिर जब ये 15 दिन छोड़ चुके होंगे ना, तो उस वक्त तक इनको पता चलेगा कि वाकई ही ये पीते रहने से हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्या थी और वो कितनी हमने इम्प्रूव करनी है ना। उस पॉइंट में मेहरवी साहब ये तो हो गया कि उन्होंने सारे नुस्खे बता दिए और ये हर्बल टी आप पिए और 15 दिन बस आप समझ लें कि आपने 3 सफ़े जनाब निकाल लें, और 3 सफ़े निकाल लें। यस, और गलत ये नहीं करना कि आपने जो लाइक करने वाली हो वो तीसरे पेज पे लिख दे, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं करना। सही, अगर आपको लगता है ना कि पसंद को छोड़ के देखें सेहत के लिए क्या अच्छा है, अफादियत किसकी है। और बाकी अगर आप पतले होना चाहते हैं, जिनके अंदर ये विल पावर होती है ना, वैसे वो पतले हो भी जाते हैं।